अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि रोग या खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है कराची सिटी रेलवे स्टेशन वर्सेस वीएन रेलवे स्टेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वेट। तो आज जिस स्टेशन की तारीख के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो पाकिस्तान का कदीमी स्टेशन सिटी स्टेशन है। ये आई चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़ है और इस स्टेशन को तामीर हुए 169 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस स्टेशन की तामीर का काम 1855 में मुकम्मल किया गया था। ये कदीमी तारीखी स्टेशन वक्त बदलने के साथ साथ कितनी जिद्दत में तब्दील हुआ है। आइए माजी के साथ आज के इस सिटी स्टेशन का मवाजना करते हैं जिसे पाकिस्तान का कदीमी तारीखी स्टेशन होने का एजाज हासिल है। 4 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल कराची का ये दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है जो जिद्दत इख्तियार करने के बजाय खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, ना बैठने का इंतजाम, ना पंखे, ना वॉशरूम जैसी सहूलियात। ये वही स्टेशन है जहाँ 90 की दहाई में मुसाफिरों का रश हुआ करता था, मगर आज वीरानी के डेरे हैं। कदीम स्टेशन जो जिसकी पहचान है कराची शहर, उसकी हालत बड़ी ख़राब है। ट्रेनें बराए नाम रह गई हैं। इसको तनज़्ज़ुली का शिकार करने में जहाँ हुकूमतों को ज़िम्मेदार है वहाँ रेलवे इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है। बर्र सग़ीर के जो अंग्रेज़ आए ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने पूरे बर्र सग़ीर में रेलवे लाइनें बिछा दी। 350 पैसेंजर ट्रेन थी और रेलवे की अपनी मुगलपुरा वर्कशॉपें थी। वहाँ 40,000 मुलाजमीन काम करते थे और ओपन लाइन में 1,30,000 मुलाजमीन। कोई जिद्दत नहीं आई। पहले अच्छा था, अंग्रेज़ों के दौर में सीमेंटेड था। प्लेटफॉर्म की हालत आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ बेशुमार चलती थी। शेरशाह से लेके केमाड़ी के लोग और यहाँ के मंसूर के लोग आते थे और कई ट्रेनें चलती थी। ना वॉशरूम है, ना पानी है। जो कूलर लगे थे वो भी गायब हो गए, बेंचें ख़त्म हो गई। सड़क प्लेटफॉर्म की हालत ये आपने देख ली, ये नकारा पड़े हुए। तो मैं समझता हूँ कि रेलवे को आगे बढ़ना चाहिए। और ये कदीम स्टेशन है कराची सिटी का, जहाँ सारे शहर के लोग आते थे, ट्रेनें चलती थी। इसका बुरा हाल है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद जब कराची की आबादी में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेनों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया और तब कराची सिटी पर ट्रेनें खड़ी करने की गुंजाइश ना रही तो बेशतर ट्रेनों को कैंट स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। अब इस वक्त 4 मुसाफिर ट्रेनें जो है वो कराची सिटी स्टेशन से अंदरूने शहरों को रवाना की जाती है, जिसमें एक लोकल ट्रेन भी शामिल है और 2 कार्गो ट्रेनें जो है वो अंदरूने मुल्क को सफर करती हैं। कराची से लेकर कोटरी तक 174 किलोमीटर तवील रेलवे पटरी नस्ब की गई थी। ये प्रोजेक्ट 1858 में पाया तकमील को पहुंचा था। ये प्रोजेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी और सिंध रेलवे कंपनी में एक मुआहदे के तहत नस्ब किया गया था। पाकिस्तान रेलवे का कदीम और तारीखी स्टेशन सिटी स्टेशन, जिसने स्टीम इंजनों से लेकर जदीद इंजनों तक का सफर तय किया है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी तारीखी हैसियत को खोता जा रहा है। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ इकरा अवान, पब्लिक न्यूज़ कराची। ये हालात हैं पाकिस्तान के सिटी रेलवे स्टेशन के। और मतलब जो अंग्रेजों ने बिछाया उसी पे चल रहे हैं, उन्हीं के मतलब एहसान के तले दबे पड़े हैं हम लोग। और अभी इंडिया का चेक करते हैं, इंडिया का रेलवे स्टेशन तो ऑलमोस्ट कंपेयर करना वैसे बेकार है, लेकिन फिर भी तो देखते हैं इंडियन फर्स्ट सर्टिफाइड एसी रेलवे स्टेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी हम हैं भारत के आईटी हब बेंगलोर में, और जैसा कि ये शहर अपने नए नए मॉडर्न इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, आज हम इस शहर में कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। आज हम 4200 स्क्वायर फीट और करीब 350 करोड़ की लागत से बने एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट रेलवे स्टेशन देखने जा रहे हैं। वैसे तो बेंगलोर में और भी खूबसूरत स्टेशन हैं, पर ये रेलवे स्टेशन सबसे अलग होगा। मुझे लगता है इंडिया के रोड तो बात करें स्टेशन की ना, तो स्टेशन का नामकरण जो है ना वो भारत रत्न श्री एम विश्वेश्वरैया के नाम से हुआ है। और ये एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़े इंजीनियर थे जिन्होंने देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े काम जो है वो किए हैं। तो चलिए आज स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं, और ये स्टेशन सच में वर्ल्ड क्लास है, तो बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलने वाला है। और रेलवे स्टेशन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कनेक्टिविटी कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बात करें स्टेशन की, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए बस स्टैंड जो है वो मिल जाता है। और अगर आप अपने बाइक या फिर अपने
प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस जो है वो बनाया गया है, तो बिल्कुल पार्किंग कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो कनेक्टिविटी फ़िलहाल अभी तो उतनी नहीं है स्टेशन के लिए, लेकिन आने वाले फर्दर डेज़ में, आने वाले और दिनों में जो कनेक्टिविटी है स्टेशन तक और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बसेस और नॉर्मल जो ऑटोज़ हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। एयरपोर्ट एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है। और अंदर आते ही सबसे जो इम्प्रेसिव पूरा चीज़ मिलेगी एयरपोर्ट वो वाला सिस्टम ये है। टिकट काउंटर, जो कि नॉर्मल जो टिकट काउंटर होते हैं इंडियन रेलवेज़ के, उसके तुलना में ये काफ़ी खूबसूरत है। तो देखो और एलसीडी नॉर्मली ऐसे टिकट काउंटर देखने की आदत नहीं होगी सभी को, वाकई में नहीं ये होगी टिकट काउंटर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और हाँ, अगर आपको बुकिंग काउंटर से टिकट नहीं निकालनी है तो आप यहाँ पे आकर के अपना टिकट जो है ATV वो निकाल सकते हो। ये लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लास का टिकट जो है वो यहाँ मिलता है आपको। और उसके बाद से यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग हॉल जो है वो टिकट काउंटर के सामने मिल जाता है। सेंट्रलाइज और एक और वेटिंग हॉल लेडीज़ के लिए जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, बट फिलहाल अभी इसमें कुछ काम चल रहा है तो अंदर नहीं जा पाऊँगा। सिर्फ बाहर से आप देख लो, ये लेडीज़ के लिए एक वेटिंग हॉल अलग से बनाया गया, जो कि जबरदस्त बहुत है यार। ही अच्छी बात है। और स्टेशन की साफ़ सफाई ज़ाहिर तौर पे वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, तो साफ़ सफाई तो बहुत ही उम्दा रहने वाली है। उसी के साथ साथ आपको डस्टबिन जो है वो हर एक कोने मिल जाते हैं, ताकि यहाँ पे कोई गंदगी जो है उसका कोई स्कोप ही ना रहे। तो जस्ट टिकट काउंटर के बगल में आपने देखा कि वहाँ पे चेयर्स लगे हुए, वहाँ पे आप वेट कर सकते हो, लेकिन एक सेपरेट वेटिंग हॉल जो है ना वो भी बनाया गया यहाँ पे। आइए देखते हैं कि ये कैसा है। वेटिंग एरिया, वाह भाई वाकई वाह, में बहुत तो ही खुला खूबसूरत लग रहा डुल्ला। है। हालांकि सीटिंग कैपेसिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पे, नहीं इस तरफ भी है, और आराम से 60-70 लोग जो है वो यहाँ बैठ कर 60-70 ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है मुझे क्या लगी? सबसे यहाँ भी बेस्ट चीज़ washroom। मुझे ये लगी कि बिल्कुल स्लेट भी आपकी सकते सीट के पास में ना ये चार्जिंग सॉकेट जो है वो दिए गए हैं, तो आप अपना लैपटॉप या फिर फ़ोन USB के थ्रू Waiting चार्ज कर area। सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तब खुला रखा। जिसको मोबाइल वाला मसला है उसको चलो, बैठने के लिए तो व्यवस्था बहुत ही उम्दा है। अब थोड़ा देखते हैं कि रेस्ट रूम कैसा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेस्टरूम, वॉशरूम भी 5 स्टार होटल है क्या? हाँ तो अब बिल्कुल जैसे रेलवे आप मॉल स्टेशन में के देखते हो यार ना वॉशरूम रेस्टरूम, इतने साफ बिल्कुल दिख रहे हैं। वैसी A1 फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। अबे ना भी सकते रेलवे स्टेशन। चलिए अब थोड़ा ऊपर टिकट चलते हैं होगा और कुछ ऊपर अंदर का का जो एरिया उसको एक्सप्लोर करते हैं। अरे यार वैसे तो जब हम स्टेशन के बाहर थे ना तभी इसको देख के लगा बिल्कुल आप किसी एयरपोर्ट पे आ रहे हो, लेकिन जब आप अंदर आते हो ना तो अंदर आते ही आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आप कोई रेलवे एयरपोर्ट स्टेशन में नहीं है। बल्कि आप एयरपोर्ट पे आए हो। एयरपोर्ट में। बिल्कुल हूबहू बिल्कुल सब कुछ वैसा ही लग रहा है। इतना शानदार और इतना खूबसूरत बनाया गया है इस रेलवे स्टेशन को। एक बात है कि अगर आपको इस तरफ ट्रैक जो है वो नहीं दिखते ना तो बता पाना बहुत मुश्किल था कि ये कोई रेलवे स्टेशन है या ट्रैक फिर दिखते हैं एयरपोर्ट। तो उस इतना वजह से ज़्यादा रेलवे खूबसूरत जो स्टेशन है लग बनाया रहा गया है। इसको। और एक और चीज़ है, जब आप ऊपर आते हो ना तो आपको यहाँ पे फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। फिलहाल आपको IRCTC जो है उसका फूड कोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे जैसे स्टेशन और डेवलप होगा ना यहाँ फूड वैसे कोर्ट वैसे बन आपको यहाँ पे और भी जो आउटलेट्स है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ जबरदस्त। IRCTC का जो फूड कोर्ट है वही देखने को मिल रहा है। और अगर आपको एस्केलेटर्स यूज़ नहीं करना है तो आप लिफ्ट का लिफ्ट यूज़ भी जो है use वो कर यहाँ पे कर सकते सकते हो। और उस तरफ आपने देखा वहाँ पे भी फूड कोर्ट जो है वो मिल जाता है। और इस तरफ अगर आप अपोजिट साइड पे आते हो तो यहाँ भी आपको IRCTC का जो फूड ट्रैक है वो देखने को मिल जाता है, लेकिन फिलहाल बंद है, कुछ आपको यहाँ मिलने नहीं वाला। और एक और चीज़ आपको दिखानी थी, आपने नीचे देखा कि वेटिंग हॉल में ना आपको अपने सीट्स के पास में बिल्कुल जो सॉकेट्स हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए, लैपटॉप चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं। वैसे ही आपको ऐसे स्टेशन के कोने कोने में फ्री चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन जो है ना वो चार्ज कर सकते हो। सिर्फ एक ही नहीं ऐसा है, बल्कि स्टेशन के कोने कोने में चार्जिंग के लिए ये चीज़ जो है वो मिल जाती है। कमाल यार, तो चार्जिंग की दिक्कत ना लो आपको भाई। स्टेशन पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जगह जगह पे जगह आपको जगह पे चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाते हैं। और एक चीज़ की वो मैं भी दिया और हुआ दाद है, देना support भी चाहूँगा वो दिया हुआ है, ये hang कर रहा है मोबाइल। कि स्टेशन पे आपको वेटिंग एरिया में तो वॉशरूम मिलते ही मिलते हैं, बाकी दोनों ही क्या कॉर्नर्स चीज़ में बना आपको डाली यानी इन्होंने कि इस कॉर्नर में जबरदस्त। और उस कॉर्नर में आपको जो वॉशरूम्स है वो मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हाँ, स्टेशन पे आपको ना 7 प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो इंडियन रेलवे में आपको FOB जो है ना वो देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो FOB बनी है वो सही में बहुत ही कमाल की है। आइए आपको वो दिखाते हैं। चलो भाई चलो। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पे लगे हैं, वाह सेंसर के थ्रू यार, सब कुछ खुल जाता है यहाँ पे। कितना प्यारा लग और रहा ये है। आप देखो, कितना मतलब नीट, तो एक बात तो है कि अगर आपकी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आ रही हो ना
तो भी आप इस FOB पे आओगे सिर्फ टहलने के लिए, क्योंकि वाकई में इसको बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। कमाल। और एक चीज़ है कि मुझे यहाँ पे जो एस्केलेटर्स है वो नहीं दिखे, साथ ही साथ मुझे लगा शायद यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी तो होनी चाहिए। वाकई में ये सारी फैसिलिटी देख करके तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं, बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए सब कुछ तो हमने देख लिया, अब ज़रा देखते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पे। ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म नंबर 1, बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही खूबसूरत। यार सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी ना कि प्लेटफॉर्म पे आपको बैठने की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मतलब जगह कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहाँ पे बैठने की अरेंजमेंट ठीक से नहीं है ना तो फिर पैसेंजर को बहुत दिक्कत होती है। तो ये पैसेंजर की सहूलियत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई गई है। और एक और चीज़, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप बैठे बैठे अपना फ़ोन या फिर लैपटॉप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। तो ये चीज़ ना काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी ट्रेन 2 घंटे भी लेट है तो आप आराम से आप बैठ करके अपना टाइम जो वो काट सकते हो। अदरवाइज वेटिंग हॉल बने हुए इतने खूबसूरत, वहाँ जाके अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हो। और मैं सोच रहा था कि पानी पीने की व्यवस्था है यहाँ पे, तो ये चीज़ है, आपको पानी पीने की फैसिलिटी जो है वो यहाँ मिल जाती है। ये देखो। और एक और चीज़ है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ जाने के लिए आपको FOB तो मिलती है, साथ ही साथ एक खूबसूरत सा अंडरपास जो है ना वो भी मिल जाता है। तो हाँ, एक चीज़ तो है कि FOB पे आपको जो एस्केलेटर्स थे और लिफ्ट थी वो तो नहीं दिखी थी, लेकिन अगर आपके पास भारी भरकम सामान है, बहुत सामान है, तो आप इन अंडरपास का यूज़ कर सकते हो और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हो। जैसे हम सबवे के अंदर आए ना, तो ये चीज़ देख करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि वाकई में यार ये कुछ नया बनाया गया है। बिल्कुल जो खाली सबवे होते हैं ना हमारे इंडियन रेलवेज में, उनकी तुलना में ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे आपको जो कर्नाटका के पूरी जो कल्चर है ना वो यहाँ पे शोकेस किया गया है। दादा और वो कल्चर और उसकी मशहूर जगह यार, क्या बात है यार, क्या बना डाला यार, ये तो आज पहली दफा देख रहा हूँ। रेलवे स्टेशन ऐसा है यार, कसम से क्या मजे तो हैं बिल्कुल यार। आपको बगी की सर्विस जो है वो भी मिल जाती है स्टेशन पे। 15 रुपए पर हेड आपको देना होगा और आप स्टेशन के अंदर जो है वो इससे जा सकते हो। एयरपोर्ट वाला और आज फर्स्ट टाइम एर्नाकुलम बानसवाड़ी एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से निकलने वाली है, और हमने भी इस ट्रेन में अपना टिकट जो है वो किया हुआ है, लेकिन हाँ सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हम। तो चलिए, ये तो आपने देखा पूरा स्टेशन का रिव्यू, बाकी हमारे दोस्त लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, तो अब इनका रिव्यू जो है वो भी देखते हैं। भाई कैसा लगा स्टेशन? काफी मस्त लगा। वो फर्स्ट टाइम ऐसा फुल्ली एयर कंडीशनड यूट्यूबर है। स्टेशन देखा, काफी मस्त लगा। ये आज बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगा ना। उसके साथ घूम रहा है, इसके साथ सच बताऊं ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। पता नहीं। एयरपोर्ट और इसको कंपेयर किया वही जाए तो कचौड़ी वचौड़ी ये खा बेहतर रहे लग थे रहा है, लोग। अच्छी कंडीशन में। वाओ ये अच्छी बात कही आपने। रेलवे का जो ये प्रॉपर जो मतलब अपग्रेडेशन है, AC स्टेशन पूरा, ये बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, ये मल्हार आपका चैनल का नाम क्या था? सत्या MK ब्लॉग्स। सौरभ भाई मुंबई से आए थे, मुंबई का है और ये पुणे का है। और ये तो हमारे पता नहीं कौन से घर है, कहाँ से रतलाम से को जानते होंगे आप लोग। चलिए फिलहाल यहाँ से अपना डिपार्चर बस होने ही वाला है, छोटी जर्नी करने वाले हम लोग इस ट्रेन में। पहली बार स्टेशन से ट्रेन जो है वो निकलने वाली है, चलते अंदर और एक छोटी सी राइड जो है ना वही मार लेते। तो स्टेशन पे आए और बिना ट्रेन राइड किए चले गए तो भाई बिल्कुल बुरा लगेगा, अधूरा, सब कुछ अधूरा है। तो बिल्कुल चलिए चलते हैं अंदर और एक छोटी सी राइड जो है वो भी मार लेते हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और स्पेशली बिहार से ऋषि सर भी आए हुए हैं। सर तो आपको ये स्टेशन कैसा लगा? ये बहुत फेमस रेलवे स्टेशन, हाँ स्टेशन नहीं बोलिए भैया, इसको एयरपोर्ट बोलिए। वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा रहता है ना वैसा है। मैं जस्ट कल आया हूँ पटना से बैंगलोर, तो बैंगलोर का एयरपोर्ट मैंने मुझे लगा फिर मैं एयरपोर्ट पे आ गया क्या। सही में आपने देखा होगा संदीप भैया का वीडियो, संदीप भाई का वीडियो, और हमारे वीडियो में देखा ही होगा। सही बहुत ही अच्छा, मतलब आप एक बार विजिट कीजिए, एक तो मुझे लगता है टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। और इस खूबसूरत स्टेशन के बनने में इन सभी लोग का बहुत ही बड़ा हाथ था, तो इन सभी लोग को एक बहुत ही बड़ा सैल्यूट है। और जैसे जैसे शाम ढल रही है ना, वैसे वैसे ये स्टेशन और भी खूबसूरत होता जा रहा है। यार जबरदस्त, और खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखो, ये पहली ट्रेन चलेगी यहाँ से। तो अगर लॉजिकली बात करें तो ये मेमू ट्रेन पहली पैसेंजर ट्रेन बन गई है जो इस स्टेशन से डिपार्ट हुई। हाँ no। देखो जरा ट्रैक कितने साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। पाकिस्तान से साफ नहीं है। सिटी रेलवे स्टेशन की बात ही और है। बिल्कुल।
छोटी सी राइड। चमकता धमकता, ये देखो बैठने की जगह। वंदे मातरम। हैप्पी जर्नी गाइस। थैंक यू। रश तो देखो, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ये जर्नी कर रहा है 7,000। अरे कितने इनोसेंट लोग थे वो लोग, मतलब उनको पता ही नहीं कि हमारी जर्नी जो है वो सिर्फ नेक्स्ट हॉल तक होने वाली है। बाकी चलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत उत्साह था इसको लेकर के। इस नए रेलवे स्टेशन का आज पहला दिन था। 2 सालों बाद आज पहली बार इसको खोला गया पब्लिक के लिए, पहली ट्रेन जो है वो निकली यहाँ से। फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय भारत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन से। क्या बोलेंगे पाकिस्तान? बात और है, देखें वो है पुराने दौर का। मत तो यार, ये तो बात तो समझे, उसे नहीं छेड़ना है हमने। गुना मिलेगा। उसको, उसकी जो पुरानी जो चीजें हैं वो ऐसे हमने सजा के रखनी है। उसकी पुरानी दीवारें, मतलब वो चूचू का अगर कोई चोट लगती है, आप टच भी नहीं करने देते ना कि दर्द हो रहा है। मतलब हम अगर उसको कहीं रेनोवेशन करेंगे, वहां से कचरा भी नहीं उठाना अंग्रेजों के दौर का पड़ा हो। अंग्रेजों ने जो सिगरेट पी थी, जो छालिया वाली का और कोई चिप्स वगैरह खाई, गुटखा कचरा खाया था, फेंका था। अंग्रेजों ने जो गुटखा खाया था ना, वो कब खाया था फोन? उन्होंने उन्होंने नहीं खाया हुआ, हम थोड़ी खाते हैं। हम तो साफ सुथरे पाकिस्तानी लोग हैं। तो उन्होंने जो कचरा वचरा किया है वो आज तक पड़ा हुआ है। तो उसकी असल शक्ल हम नहीं बिगाड़ना चाहते कि मतलब ये दिखाना है दुनिया को कि यार ये अंग्रेज बना के गए थे और ऐसा बना कर गए थे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सफाई भी नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों सफाई करते हुए भी टूट वूट ना जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो ये है कि लेकिन ये हमारे क्रैक वगैरह ना आ जाए ना। तो ये आप गलत ना समझिए, ये हमारे रेलवे स्टेशन की खास बात है। बाकी इंडिया वाले शायद थोड़े से बेवकूफ़ हैं, पता नहीं क्या है हाँ, कि तो इतना मतलब इतना खर्चा करके इतने वीआईपी चमकते धमकते एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। हाँ, डोमेस्टिक भी नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को कि इतने महंगे महंगे रेलवे स्टेशन। नॉर्मल से क्या यार, लोग यहाँ से तैयारी करना है, ऐसा ये चुका चार्जिंग 10 से करके लाएं। मतलब क्या चार्ज मोबाइल अच्छा रखो ना, चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ खत्म। मतलब चार्जिंग भी यहाँ करें, पानी भी यहाँ पियेंगे, वॉशरूम भी आ जाएंगे, लेट कुर्सियाँ नॉर्मल कुर्सियाँ हों लकड़ी की। प्लास्टिक वाली आप इतना बड़ी की नहीं, प्लास्टिक में कंफर्टेबल कुर्सियाँ बना रहे, सोने आ रहे क्या लोग यहाँ? तो क्यों इतना और इतने साइड टेबल दे रहे हैं, लोग काम करें। जिसको काम करना है वो घर जाके क्या करेगा, ऑफिस जाके करेगा। तो ये रेलवे स्टेशन है, ये तो बस आना, ये तो मतलब अरे सफर करना है, सफर है धक्का धुक्की खाकर और कुछ भी करके बस सफर ही गुजारना है। कुछ टाइम है, 4-5 घंटे हैं, किसी के 10-12 घंटे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, गुजर ही जाएंगे। कोई जरूरी नहीं भले कमर की हड्डी टूट जाए, कमर दर्द हो जाए, पाँव में दर्द हो जाए, सर दर्द हो जाए, कुछ नहीं हो आएगा जब रेलवे स्टेशन की टाइमिंग है उस टाइम पे इतना जल्दी आने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। और अगर ऐसा भी है तो फिर आप जमीन पे लेट जाए चादर बिछा के, क्यों इतनी बैठने की और इतनी चीज़ों का और चार्जिंग वार्जिंग का कोई इतना ख्याल। पानी वानी तो वैसे ही क्या है यार, पानी तो लोग कहीं से भी नलको वलको से पी लेते हैं इधर उधर से ही। मतलब यूँ समझ लो कि जब हम पानी की बोतल परचेज कर लेंगे, मसला कोरी है, पानी लगाना जरूरी नहीं ये है। भी लगाए अब इंडिया की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान को तो हमने को बताया। इतने प्यारे नलके लगाए हुए पाकिस्तान इंडिया ने, इतनी जबरदस्त चार्जिंग सॉकेट बनाए हुए। मतलब क्या है यार, मतलब एंटर होते ही लगे नहीं रहा था ये इंडियन एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन वही एयरपोर्ट, मेरे मुंह पे एयरपोर्ट जिस तरह का उसका वो थी ना। अच्छा रेलवे एयरपोर्ट जो होते हैं वो लोकल टाइप के भी होते हैं, सिटी के रेलवे स्टेशन, शहर टू शहर, डोमेस्टिक। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लग रहा है, बंदा बता रहा है कि बकायदा जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमने तो सिर्फ वीडियोस के थ्रू देखा है, लेकिन अगर हम रियल में देखेंगे तो वाकई इतना बड़ा और साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। इवन क्या कुछ चार्जिंग के हर जगह सपोर्ट मिलेंगे, हर चेयर्स की तरफ आप खड़े होकर कर सकते हो, वो मिलेगा यार। और जगह से जगह जगह, यहाँ बैठे हो तो वहाँ भी, चेयर्स पे बैठे हो तो वहाँ भी चार्जिंग क्या कुछ। और आपको सफाई मिलती जा रही है। कैसे टाइल्स देखे थे, कैसे चमक रही थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। लोग सफाई करे जा रहे थे, मट्टी। मतलब घरों में शीशा देख के लोग आएंगे, आप नीचे नीचे शीशे लगा दिए, वहां से आप शीशा देख के चेहरा देख रहे हैं लोग। लेकिन नो डाउट यार, इंडिया की तो बात ही अलग है। मतलब ये 2 साल पुराना था और हमारी नजर में क्यों नहीं आया ये एयरपोर्ट। कमाल, बहुत जबरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।